नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में क्या कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन टूट गया है? क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच बातचीत नहीं हो पाई है, बात नहीं बन पाई है? क्योंकि तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई डिसीजन लिया जाता है कांग्रेस की तरफ से और फिर बैक ऑफ कर लिया जाता है, यानी कि वो डिसीजन वापस ले लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने वाले, या यूं कहें कि उनके मंच से गाली देने वाले, जिस नेता के मंच से गाली दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को, उसको टिकट दे दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। मैं बात कर रहा हूं जाले विधानसभा सीट की, जहां पर नौशाद नाम के कांग्रेसी नेता को टिकट दिया जाता है। नौशाद वही नेता है जिसके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी जब राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए मंच सजाया गया था। और यह मामला पूरे बिहार में चर्चित रहा था। बिहार की राजनीति पे इस मामले ने हड़कंप मचा दिया था। अब नौशाद को जब टिकट दिया गया तो उसका विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस के आलाकमान को यह बताया जाने लगा कि भैया, जिसके मंच से गाली दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को, जिसकी वजह से वोटर अधिकार यात्रा को चोट पहुंची, उसको ही टिकट दे दिया गया। आपको बताएं कि एक ट्विटर यूजर है संदीप सिंह, जो कांग्रेस के फेवर में लगातार ट्वीट्स करते रहते हैं। वो लिखते हैं, मुझे नहीं लगा कैसे क्या हुआ, जाले विधानसभा 87 में कांग्रेस गलती कर बैठी है। नौशाद जैसे लोगों को टिकट देकर पार्टी की पूरी छवि खराब हो गई। खड़गे जी, राहुल गांधी जी, पार्टी को बचाइए, बिहार को बचाइए। इस व्यक्ति ने मोदी की मां को गाली दी, जिससे पूरे वोटर अधिकार यात्रा की छवि बिगड़ी। प्रियंका गांधी जी, आपकी आंखों के सामने टिकट फर्जी आदमी को चला गया, रोकिए। जब ये बातें उठने लगी और नौशाद का विरोध होने लगा और ये बात निकलकर सामने आई कि भाई क्यों टिकट दे दिया, तब नौशाद का टिकट काट दिया गया। उसके बाद और दिलचस्प कहानी सामने आई। दिलचस्प कहानी ये सामने आई कि ऋषि मिश्रा, जो कि आरजेडी के नेता हैं, तेजस्वी यादव के खास हैं, वो आरजेडी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं और उनको कांग्रेस जाले विधानसभा से टिकट दे देती है। यानी सोचिए कि आरजेडी का नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है आरजेडी छोड़ के, जबकि दोनों के बीच गठबंधन है, और ऋषि मिश्रा को कांग्रेस जाले विधानसभा से टिकट देती है, नौशाद का टिकट काट के। अब इस चीज की भी चर्चा खूब जोरों शोरों से उठ रही है। यह बात तो साफ है कि बिहार में इंडिया अलायंस के बीच सीट बंटवारे की कोई बात हुई है या नहीं, सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई लिस्ट सामने नहीं आई, कोई बात सामने नहीं आई कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटों पे आरजेडी लड़ेगी। लामाला बात यह हो रही है कि जहां से कांग्रेस उतारी प्रत्याशी, वहां से आरजेडी भी अपने प्रत्याशी उतारे दे रही है। यानी सीधे तौर पर इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस आरजेडी को हराएगी, क्या आरजेडी कांग्रेस को हराएगी। एक ऐसा ही मामला एक और सीट से सामने आया। सामने कहां से आया वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये जो सीट है वो लालगंज की है। लालगंज से कांग्रेस प्रत्याशी उतारती है और वहां से आरजेडी भी टिकट दे देती है। यहां पर एकजुटता जो इंडिया अलायंस की थी उसको बड़ा झटका लगा। दरअसल कांग्रेस ने यहां से आदित्य कुमार राजा को अपना प्रत्याशी बनाया लालगंज सीट से, और वहीं उसी सीट से आरजेडी की तरफ से मुन्ना शुक्ला बाहुबली है, उनकी बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दे दिया गया। लेकिन बाद में यह पता चला कि जो शिवानी शुक्ला हैं वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। रोते हुए भी तस्वीर सामने आई। यानी कि क्या डिसाइड नहीं हुआ है, क्या कुछ क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिया है, लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट जारी की है, 48 नाम सामने कांग्रेस ले आई है। सीधे तौर पर क्या उन नामों को लेकर चर्चा आरजेडी से हुई है? कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, ये तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। संदीप सिंह का एक और ट्वीट है। संदीप सिंह लिख रहे हैं, एक वॉर रूम में बैठा व्यक्ति सिंबल बांट रहा है, कांग्रेस में कोई वरिष्ठ नेता नहीं बचा है क्या? मत करवाओ इतनी बेइज्जती।
यानी सीधे तौर पर क्या अब कांग्रेस अपनी बेइज्जती करवा रही है? क्या बिहार में इस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी को हराने का सपना कांग्रेस और आरजेडी देख रही है? क्या कांग्रेस अपनी मनमर्जी कर रही है? क्या आरजेडी से कोई बातचीत नहीं हुई? क्या टिकट की जो बंटवारे की चर्चा थी वो ठीक से नहीं हो पाई? क्या आरजेडी और कांग्रेस में आपस में सिर फुटौल है? क्योंकि तमाम तरह की बातें तो यही निकल कर सामने आ रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खैर, एनडीए ने एक तरफ अपनी लिस्ट जारी कर दी, 2, 4, 5 सीटों पे उनका पेच फंसा हुआ था, फंसा कुछ नजर आ भी रहा है। उसको लेकर विपक्ष और तमाम निशाने एनडीए पर साधे गए, बीजेपी को निशाने पर लिया गया। लेकिन यहां पर इंडिया अलायंस की स्थिति कुछ और बिगड़ी नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर एक ही सीट पर दोनों दावेदारी करे डाल रहे हैं और जो कांग्रेस के समर्थित लोग हैं वो भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो वॉर रूम है वहां से टिकट के सिंबल बांटे जा रहे हैं, कोई बड़ा नेता कांग्रेस में नहीं बचा है क्या? बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।